हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस वीडियो में हम मैथ्स के एसएससी के प्रीवियस ईयर के वो सवाल करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारी वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, जिसमें आप बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करने को मिलेंगे और उनकी ट्रिक पता पड़ेगी कैसे उसको सॉल्व करें। उससे पहले मैथ्स कॉन्सेप्ट की सीरीज जिसने नहीं देखी वो जाके देख लीजिए। मैथ्स टॉपिक रिवीजन में मैंने करवा रखा है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो आप जाके देख लीजिएगा। आइए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप भी ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके मैं आपको फिर बताता हूँ। तो चलिए, अ पर्सन परचेजेस 40 आइटम्स एट 10 रुपीज़ ईच, ही सेल पार्ट ऑफ देम एट 20% प्रॉफिट। कोई आदमी है जो 40 आइटम खरीदता है 10 रुपये में, 25% प्रॉफिट पे कुछ बेचता है, कुछ 10% के लॉस पे बेचता है। मतलब कुछ 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, कुछ 10% के लॉस पे बेच रहा है। तो नेट प्रॉफिट उसको होता है 4 रुपये का, मतलब 4% का। तो नंबर आइटम्स ही सोल्ड एट लॉस, लॉस पे उसने कितने आइटम बेचे। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा एलिगेशन लगाना है। ये -10 -4 होगा, ये हो गया 14, ठीक है, माइनस प्लस में काउंट नहीं करता है। ये +25 -4 होगा, तो ये हो गया हमारा 21। इसको हम काटेंगे 7 से, तो 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, मतलब ये हमारा रेशियो आ गया। 25% पे अगर 2 आइटम बेचे हैं तो -10% के लॉस पे 3 आइटम। ओवरऑल हमारा 5 आइटम है। कितने? 40 में से 5 आइटम, जिसमें से हमें 3 निकालना है। तो ये हमारा कट गया 8 बार, 8 या 24, तो ये हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर। और ये इसे कैसे करेंगे? तो जैसा कि हमें पता है, यहाँ पे 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर यहाँ पे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ले लिया ए माइनस बी, एलसीएम ले लिया का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने ले लिया ए प्लस बी 4√5 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमारा 9 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आएगा -4√5 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा +8 8 16 16 पंजे 80 80। तो यहाँ पे हमारा आ गया नंबर में 91 का 81, ठीक है। इधर भी 81, इसका भी, ठीक है। यहाँ पे प्लस में आएगा हमारा 80, यहाँ पे हमारा प्लस में आएगा 80, ठीक है। ये हमारा आ गया। उसके बाद -2ab इधर आएगा +2ab, तो वो आपस में कट जाएगा, तो वो हमें नहीं देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सेम हम करेंगे इधर। तो ये हमने एक हमारा इसकी वैल्यू, इससे हम क्या कह सकते हैं, 9 माइनस 4√5 इंटू 9 माइनस 4√5, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, 9 + 4√5 9 + 4√5। तो आपको हमारा एक फॉर्मूला पता है a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है, हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हमारा एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, दूसरा इसमें से, तीसरा इसमें से, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1, 9 का स्क्वायर 81, और हमारा 4√5 का स्क्वायर माइनस में 80, तो हमारा नीचे की हमारी पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऊपर हमारा क्या आएगा आंसर, 8 चौक 32 और 2 322 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप भी ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, मैं तो बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, अ सिलेंड्रिकल वेसल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज टू बी मेड बाय मेल्टिंग अ नंबर ऑफ स्पेरिकल मेटल बॉल्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे। एक लगेगा हमारा सिलेंड्रिकल वेसल का। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, किसका है, वॉल्यूम यहाँ पे हमें देखा जाता है। हमने अगर पिघलाना है तो हमें वॉल्यूम देखना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr², ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें स्पेरिकल मेटल बॉल बनाना है। कितनी, 2 सेंटीमीटर की डायमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस होगा। तो सिलेंड्रिकल जो हमारी स्पेरिकल मेटल बॉल है, उसका हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr², ठीक है। ये हमने
ये हमने क्या करा, सॉरी, ये हमने इसके अपॉन में लिख दिया, है ना। अब हमें एक्चुअल में पूछा क्या गया है, द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स नीडेड इज अ सिलेंडर वेसल 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टू बी मेड बाय मेल्टिंग अ नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। मतलब ये हमने, हमारे पास एक बॉल है, इससे हमको ये सिलेंड्रिकल मेटल बनाना है, तो हमें कितनी ऐसी हमें बॉल लगेंगी, ठीक है। तो हमें कितनी बॉल लगेंगी हम बता सकते हैं। यहाँ पे हमें सिलेंड्रिकल वेसल 6, सॉरी ये एच भी आएगा यहाँ पे, तो ये हमें 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 36, ठीक है। हाइट कितनी है हमारी 5, ये हमें वॉल्यूम अचीव करना है, ठीक है। कितने में से हमारे पास कितनी बॉलें हैं, कितनी डायमीटर की, 2 डायमीटर की, तो ये हमारा नीचे 4/3 आ गया, इंटू में 22/7, इंटू में आर क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो ये 22/7 आपस में कट गया, ठीक है। ये 3 यहाँ से चले गया ऊपर, ठीक है। ये 4 से ये कट गया कितना, 9 बार, 5 दिया 9 पंजे 45, 45 इंटू 3 कितना होता है हमारा, ये हमारा हो गया 135। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से इसे निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n, ठीक है भाई। 35 कुछ नंबर है, उसका एवरेज है n, ओके। ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर एंड इंक्लूडिंग द नेक्स्ट 10 नंबर, द एवरेज इज चेंज टू m, ठीक है भाई। हमने पहले 10 हटा दिए, अगले 10 जोड़ दिए, तो हमारा m आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ लिया। द एवरेज इज चेंज टू m, ठीक है। इफ द वैल्यू इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू कितनी, 60, देन द एवरेज ऑफ 3m and 5n इज। तो मेरे दोस्तों बनाइए इसे, कैसे बनाएंगे, बनाइए फ्रेंड्स। अगर 35 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनका n एवरेज है, और अगले हटा दिए और वापस लगा दिए, मतलब हमने कुछ नहीं करा, हमारा जो नंबर्स है वो तो हमने सेम रखें, ठीक है। हमने सिर्फ क्या करा, आगे के 10 नंबर ले लिए, तो उसका m n क्या होगा। तो हमें पता है, अगर हम m प्लस n यहाँ से निकालें, m प्लस n हमारा कितना होगा, जल्दी से बताइए मेरे फ्रेंड्स, m प्लस n कितना होगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, m प्लस n तो हम निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम जरूर जान सकते हैं, ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर इंक्लूडिंग द नेक्स्ट 10 नंबर, हमारा एवरेज 10 से चेंज हो जाता है, ठीक है। 10 अगर हमने करा है, तो मान लीजिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, एवरेज का जो डिफरेंस आएगा, वो भी हमारा 10 के बराबर ही आने वाला है। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग पे बिठा लेनी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। वहीं हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, ये हमें 600 दे रखा है, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ मान लीजिए m इक्वल्स टू हम कर देंगे, n को उधर भेज देंगे, n प्लस 10 कर देंगे, ये हमने कर दिया, ठीक है भाई। अब हमारे पास इससे और इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। इतना करोगे तो वो थोड़ा सा लंबा चले आएगा। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, इसमें क्या आता है, ए अभी हमने पढ़ा था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये 2 वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये m माइनस एन को हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये कड़ी आएगा, तो m प्लस एन कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। m प्लस एन अगर हमारा 60 है, m माइनस एन हमारा 10 है, तो हम m और n की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हमें m की वैल्यू चाहिए, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 35 हमारी m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 35 हमारी m की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। और अगर हमें n चाहिए, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 25। अब हमें क्या बोला है, देन द एवरेज ऑफ 3m प्लस 5n, 3m प्लस 5n, 3m इंटू मतलब 3 इंटू 35,
कितना होता है फ्रेंड्स? 3 इंटू 35 कितना होता है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 105। इतना टाइम नहीं लगाना, हमें बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव, एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा, थोड़ा हमारी कैलकुलेशन माइंड में करनी है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो ये तो क्वेश्चन 30 सेकंड का भी नहीं है। 5n कितना होगा? 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। ठीक है, 5 को ये 130, 230, 230 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 115 हमारा इसका उत्तर आएगा। इन अ गिवन फिगर इफ AC DE आर पैरेलल एंड CAB इक्वल टू 38, AC और DE पैरेलल है, मतलब ये AC है, ये DE पैरेलल है, ये ऐसा चले गया है, ये A, ये C, ये D और ये E। ठीक है, ये हमें दे रखा है एंगल A, है ना। ठीक है, यहाँ से एक इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमें दे रखा है एंगल B। ठीक है, ये हमें दे रखा है 2A। ठीक है, और हमें CAB कहाँ चल गया भाई? अच्छा, E थोड़ा पीछे है, ये रहा B। CAB हमें दे रखा है 38। बहुत बढ़िया। 2A की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी भाई? 38। तो A की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 19। बट ऑब्वियस है, A की वैल्यू हमारी आ गई 19। अब हमें क्या पूछा है? ABC। ठीक है, अगर ये हमारा 38 है, 2A, तो ये एंगल A और ये एंगल C ये हमारा इक्वल होगा। कैसे? दो पैरेलल लाइन है, अगर उसे कोई लाइन क्रॉस कर रही है तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल थ्योरम लग जाती है यहाँ पे, तो ये हमारा सेम होते हैं। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABC, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC। 2A की वैल्यू में पता 38, ये वाले साइड की हमारी वैल्यू पता पड़ गई 19। B की हमें वैल्यू चाहिए B, जो कि हमारा बराबर होता है 180 के। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें पता पड़ गया। तो हमारा ये आ गया B 180 माइनस 57, जो कि हमारा होता है 123। हमारी B की वैल्यू आ गई। तो CBD को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 50, 45 हो गया 95, है ना, सही है ना, 50, 90, 45, ठीक है 95 प्लस ABC की हमारी 123। तो 123 को 95 से जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया 8, ये हो गया 11, एक 218 हमारे इसकी वैल्यू आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया कि नहीं आपको? इतना सिंपल सा, इसमें 2-4 थ्योरम्स लगानी है जो आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ 117 cos स्क्वायर A प्लस 129 sin स्क्वायर A इक्वल्स टू 120, तो 117 क्या था, 170 cos स्क्वायर B प्लस 158 sin स्क्वायर B इज इक्वल्स टू 161, देन द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर A sec स्क्वायर B इज। बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें हमें 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे। एक हमें पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा 1 के बराबर होना चाहिए, होता है, ये हमें पता है। कॉसेक क्या होता है? ठीक है, हमें पता है कॉसेक 1/sin होता है। ठीक है, सेक क्या होता है? वो भी हमें पता है 1/cos होता है। ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया? ओके, आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े। तो हमें यहाँ दो चीज़ें दे रखी हैं। इस चीज़ को 117 cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? 117 cos स्क्वायर A प्लस 129 साइन स्क्वायर A, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ज़रा सा बताइए। ठीक है, ये हो गया 117 cos स्क्वायर A। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हमारा है 129 साइन स्क्वायर A में से हमने 117 साथ बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर A, बाकी हमारा कितना बचा? 12 साइन स्क्वायर A हमारा बचा।
ठीक है। 117 यहाँ से कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू आ गया यहाँ पे 117। 117 को हम उस साइड ले गए जो कि हमारा 120 से माइनस होगा, तो हमारा हो गया 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 120 माइनस 1173। ठीक है, ये हमारा हो गया 3 के बराबर। ठीक है, 3 को 12 को हम यहाँ नीचे ले गए तो यहाँ 12 आ गया। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू आ गया 3/4, 3 से कटा तो ये 1/4 हो गया है ना। साइन स्क्वायर को इधर अंडर रूट लगा दिया तो ये 1/2 हो गया। तो हमारा सिंपल सा है, साइन ए हमारा आ गया 1/2, तो हमारा कॉस कितना होगा 2, और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे पूछा है तो क्या होगा 4, तो हमारी एक वैल्यू तो आ गई। दूसरे से हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से भी सॉल्व करेंगे। 170 कॉस स्क्वायर है 158 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ पे हम 170 को ब्रेक कर देंगे 158 कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 158, जो कि हमारा 1 हो जाएगा। 158 बचेगा, 158 उस साइड जाएगा तो 161 से माइनस होगा जो कि हमारा 3 आएगा। इस साइड हमारा बचेगा 158 में 170 में से 158 लिया तो 12 कॉस स्क्वायर बी बचेगा। 12 कॉस स्क्वायर बी हमारा किसके बराबर है, 12 कॉस स्क्वायर बी हमारा बराबर रहेगा 161 माइनस 158 3 के। ये भी यहाँ पे वही चीज़ हो गई, 3 को हमने उधर करा तो ये हो गया 1/4 हमारा अंडर रूट में आएगा, तो ये भी हमारा 1/2 इसकी वैल्यू आएगी। तो कॉस स्क्वायर भी अगर 1/2 है तो सेक भी कितना होगा 2, सेक स्क्वायर भी कितना होगा 4, 4 इंटू 4 हमारा आंसर आ जाएगा 16 इसका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप इजीली कर लोगे। हमें इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, बॉड मास रूल फॉलो करना है। बॉड मास ये आपको पता ही होगा, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ऑफ मतलब ये ऑफ जो दे रखा है वो सॉल्व होगा। ठीक है, फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्सट्रैक्शन, ये फार्मूला ये आप यूज़ करेंगे तो आपको इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व जाएगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेल एन आइटम एट 20% प्रॉफिट टू बी, बी सेल द सेम आइटम एट 10% प्रॉफिट टू सी एंड रिसीव 1,32,000। भाई ठीक है, had C purchased the same item from A, he would spend 5% less than what he spent with B। मतलब ये कहना चाह रहा है A ने 20% प्रॉफिट कमाया B को बेच दिया, B ने 10% प्रॉफिट कमाया C को बेच दिया है ना, और C ने खर्च कितना करा 1,32,000। अगर C डायरेक्टली A से खरीदता तो वो 5% कम पैसा देता जो उसने B को दिया है, मतलब 132 का 5% कम वो देता है ना। वॉट प्रॉफिट वुड ए हैव मेड देन, ए ने क्या प्रॉफिट कमाया है ये जानना है। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फंडा है। सक्सेसिव का केस है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको 132 की वैल्यू क्या दे रखी है 1,32,000। अगर बी ने 10% प्रॉफिट में बेचा है तो 110% की वैल्यू अगर 1,32,000 है तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 से ये 0 कटा, 11 से कटा एक बार, ये 2 बार, मतलब 1,20,000। 1,20,000 बी के पास बी ने खरीदा था। अगर बी ने 1,20,000 में खरीदा था तो ए ने उसको कितने में बेचा था 20% प्रॉफिट पे, मतलब ये 120 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू निकालना है, ये काट दिया हमने 12 से, तो ये हो गया 1,00,000। मतलब ए को ये पड़ा था एक्चुअल में 1,00,000 का, बी को पड़ा 1,20,000 का, और सी को पड़ा 1,32,000 का। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ही वुड हैव स्पेंड 5% लेस। ठीक है, ये वो 5% लेस उसको करता। ठीक है, मतलब 5% लेस किसका 1,32,000 का। 5% लेस मतलब 100, अगर ये वैल्यू है तो 95, इतना कम वो में खरीदता ए से, तो ए को का प्रॉफिट होता। अब ए को प्रॉफिट कितना होगा वो हम जान लेते हैं। 1,00,000 तो ए ने भाई खरीदी है, तो ए ने जितने इतने में जितने बेचा इसको हम काटते हैं, ये कटा ये कटा, 95 को 132 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारा कितना आएगा 95 को, ये हमारा आएगा
95, ठीक है, 125,400, 1,25,400, ये हमारी वैल्यू आएगी। तो सिंपल सा है, 25,400 ए का प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, सेकंड हमारा आंसर आ गया 25,400। आइए क्वेश्चन बनाइए। 5 मैन और 8 वुमेन कंप्लीट अ टास्क इन 34 डेज। मतलब 5 मैन हो गए भाई, प्लस 5 वुमेन 8 वुमेन हो गई भाई। ये कोई काम को 34 दिन में करते हैं। वेयर 4 मैन एंड 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ सेम टास्क इन 28 डेज। ओके भाई, 4 मैन और 18 वुमेन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 28 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन अ सेम टास्क बी कंप्लीटेड बाय 3 मैन एंड 5 वुमेन। तो सिंपल सा है, यहाँ से हमें मैन और वुमेन की हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो 5 मैन प्लस 8 वुमेन, 34 जो काम करा होगा वही हमारा 28 यहाँ पर रखते हैं। 4 मैन प्लस 18 वुमेन ने करा होगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हम अगर काटेंगे तो ये हमारा कट गया 17 बार, ये हमारा कट गया 14 बार, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका रेशो 5 मैन प्लस 8 वुमेन अपॉन 4 मैन प्लस 18 वुमेन, ये हमारा रेशो आ गया 14:17, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा 17×5 और 14×4, ठीक है। 17×5 हो गया 50, 7×35 85, 14 हो गया 56, इसमें से ये माइनस होगा तो ये हमारा आंसर आ गया ये 15, ये हमारा आ गया 9, ठीक है। और ये हमारा आ गया 7 में से 5 गया 29 मैन, ठीक है। अब यहाँ 17×8 80 और 8 56, 80 और 56 136 आ गई। ये हमारा हो गया 18×14, तो ये हमारा हो गया पहले 18 से 180 है ना, फिर ये हो गया 40, फिर हो गया 32, तो ये हमारा हो गया 2 8 4 12 13 14 15 का 5 असला है 252 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो गया 12, ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 1 1 6 116 वुमेन, ठीक है। अगर मैन 116 है तो वुमेन 29 काम करती हैं, ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी आ गई। तो सेम टास्क कंप्लीटेड बाय 3 मैन एंड 5 वुमेन, ठीक है। 3 महिला और हमारा कितना भाई 5 वुमेन। अब आप आराम से मेरे हिसाब से इसको निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल ली है तो हमें टोटल वर्क निकालना है। इसमें हम रख के इसको टोटल वर्क निकाल देंगे, ये मैन की वैल्यू ये वुमेन की वैल्यू यहाँ रख के टोटल वर्क निकल जाएगा। उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 मैन और 5 वुमेन से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। और अपना कोई एक टॉपिक वाइज में भी चालू करने वाला हूँ तो अपन वो भी करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कॉन्सेप्ट्स पहुँच सकें कि उनकी एग्ज़ाम